डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो, राम जब लंका से रावण का वध करके अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने जो है वैष्णो देवी को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, समझ गया। बट वो पहचान नहीं पाई। बट उन्होंने कहा पगली इंतजार तो कर, कलयुग आने दे, मैं फिर से अवतार लूंगा और तब शादी करूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बात ये है कि आप इन अंकल को गलत सलत कहेंगे नहीं, आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगी तो और कलयुग नहीं आएगा। कलयुग नहीं आएगा तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। ये बिल्कुल वही सिम्टम्स हैं जो घोर कलयुग की ओर इशारा करते हैं। मेरे गुरुजी ने कलयुग की काफी पहचान बताई है। उन्होंने बताया जब आदमी के सर पे उसका बेबी की जगह बाबू सोना बैठने लग जाए तो समझ जाना रास्ता जो है घोर कलयुग की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे बच्चे की गोद बाबू सोना की गोद बन जाएगी। बहुत तकलीफ होती है। और आदमी तो आदमी, इंसान की शक्ल पे जानवर तक थूकेंगे। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि जब आदमी के अंदर का जमीन मर जाएगा और वो पेट की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप समझ लेना कलयुग, घोर कलयुग की ठीक ठाक राह पे हैं। स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। उन्होंने बताया इस टाइम पे शिक्षा मात्र एक मजाक बन के रह जाएगी और स्कूल के बालक बालिकाएं वो गेम खेल रहे होंगे जिसकी आपने कल्पना तक नहीं करी होगी। क्या कर रहे हो? शर्म नहीं है। I like it. उन्होंने बताया शुरुआत पेट की खातिर होगी, लोग पैसा कमाने के लिए अलग अलग एक्टिविटी करेंगे। शादी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं लोग। कोई बूढ़ा आदमी जवान लड़की से शादी कर रहा होगा। उम्र देखिए उस लड़की की, उम्र क्या होती है शादी करके? कितनी उम्र तुम्हारी? उम्र क्या होती है शादी करके? कितनी उम्र? तो कोई बूढ़ी औरत जवान लड़के से। मेरी भी नीड है, पति नहीं है मेरा, जमीन ज्यादा है, अच्छी खासी पैसे वाली हूँ मैं। पैसों की लड़के की उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना कोई अपनी जमीन को इस तरह बेच के खा चुका होगा कि वो पैसे के लिए बच्चों तक का फ्यूचर खा रहे होंगे। अरे सुनो ना, मेरी मम्मी को ना मेहरारू चाहिए। अच्छा, हाँ, मेहरारू। हाँ। कई मम्मियाँ अपने बच्चों के साथ में मुजरा कंपटीशन में भाग ले रही होंगी। शर्म करो, भगवान से डरो। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारी संस्कृति को खराब करके कलयुग को घोर कलयुग की ओर ले जाने का। ओके, समझ गया। वैसे भी आप तो साड़ी तो पहने ही हो, बस मुझे कुर्ता पहनने के देरी है। हाँ, कभी भी पहन लो आप। हाँ, कभी भी ना। तो आप बनने के लिए तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो ना? जैसे खूबसूरत हो तो मैं क्यों ना बनना चाहूँ। हाँ, तो आप भी ऐसे खूबसूरत हो, मैं भी क्यों ना बनना चाहूँ। दूसरा छेद कर दूंगा। प्लस दूसरा प्रॉफिट ये हो रहा होगा कि हमारी आम जनता का बहुत बुरी तरह कट रहा होगा। उनको सामने वाली घटनाएं बिल्कुल सच लग रही होंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसबा है। मिसबा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रसूल साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल। मुझे ये बताएं, आप दोनों ने मोहब्बत की शादी की है? जी बिल्कुल इसी तरह। ये भगवान क्या बट जांच पड़ताल बैठाने के बाद ये पता चलेगा ये तो सिर्फ एक धोखा था, पब्लिक का काट के व्यूज और सब्सक्राइबर गेन करने का। आपने इनसे इजहार पहले क्या बोला? कैसे, मोबाइल पे बोला या लाइव बोला? मैंने इनको मतलब लाइव ही बोला था। क्या बोला आपने? कि मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे प्रभु वाह। सर मैंने क्या जवाब देना था? मुझे पसंद ही, मैंने हाँ कर दी। और भी बताया गुरुजी ने कि जनता भी कम बड़ी ठरकी नहीं होगी, वो खुद इन वीडियोज को लुप्त उठा रही होगी और सोच रही होगी होने दो, हमें क्या, हमें तो मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद पे लपट नहीं आती है आदमी को लगता है कौन से हमारे घर में हो रहा है। हाँ, कभी भी ना। तो आप बनने के लिए तैयार हो? हाँ, आप तैयार हो ना? खूबसूरत हो। ये क्या है? और ये भी बताया गुरुजी ने को घोर कलयुग इतनी आसानी से नहीं आएगा। मजहब के नाम पे लोग जमीन बेच देंगे और जनता का बिल्कुल प्रोफेशनली ढंग से काटेंगे, आराम से बैठ के। नहीं, आपको अपनी एज के हिसाब से कोई 30 साल 40 साल में 30-40 ज्यादा हो गया, 25 साल में अट्रैक्शन नहीं हुई? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। 1 लाख अच्छा है तो फिर एज को क्या करना है? बडी लव द वे यू लाई। और ऐसा भी नहीं है कि जनता को पता चल जाएगा ना, जनता इतनी मूर्ख होगी, उनका बहुत ही स्मूथली कटेगा, उनको पता तक नहीं चलेगा भाई। सर मैंने क्या जवाब देना था? मुझे पसंद ही, मैंने हाँ कर दी। अरे चचा कैसी बातें कर रहे हो बुढ़ापे में, कुछ तो शर्म कर लो। सर मैंने क्या जवाब देना था? जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। मैंने गुरुजी से एक और प्रश्न पूछा कि गुरुजी मुझे शिक्षा के बारे में बताइए, जब घोर कलयुग की शुरुआत होगी तो शिक्षा कौन सी चरम सीमा पे होगी? तो उन्होंने बताया बस शिक्षा ऐसी होगी कि इस टाइम पीरियड पे लौंडो को शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी तो पता होगी, लेकिन ताजमहल कहाँ बना हुआ है ये नहीं पता होगा। सब्जेक्ट
बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल, ससुरावा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। इसके अलावा गुरुजी ने ये भी बताया कि इन सब में लड़कियों को बहुत ज्यादा योगदान रहेगा। वो सामने से बहुत ही भोली और सीधी सी दिखने में होंगी, मगर अंदर से वो चाह रहे होंगे कि लौंडा उनकी खूबसूरती में पागल हो जाए और उनके प्यार में आके उनके कदमों में गिर जाए। गुरुजी ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश के समय आदमी की बुद्धि उल्टी हो जाती है। अभिप्राय ये है कि ये सब देख के तुमको घबराना नहीं है, ये तो होना ही था, ये सब कलयुग के घटक हैं। कुछ शर्म आया है? यार गुरुजी की मुझे एक बात बड़ा दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा महाभारत का द्रौपदी के पीछे लड़ा गया। मैंने कहा हाँ। बोले रामायण का सीता के पीछे लड़ा गया। मैंने कहा हाँ। बोले ऐसे ही कलयुग का युद्ध भी फीमेल के पीछे ही लड़ा जाएगा। मैं घबरा गया यार, क्या बोल रहे हो गुरुजी? यार बोल रहा हूँ, देख क्या कर रही है लड़की? ये क्या है भाई? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये पापा तुम्हारे? क्या तुमने करा है? पापा मैंने कुछ नहीं करा, ये लोग पता नहीं क्या। अंकल ये तुम्हारी लड़की जो अंकल, इसको देखो, मेरी बात सुनो, नंबर दिया इसने हमें, इसने नंबर दिया है, फ्लैंक दे रही है। मैंने गुरुजी से कहा यार गुरुजी डिटेल में समझाइए, ऐसे पल्ले नहीं पड़ रही है कि घोर कलयुग में लड़कियों का ज्यादा योगदान कैसे रहेगा लड़कों से। तो उन्होंने बताया बस फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों में लड़कों से ज्यादा पावर होगी। मैंने कहा गुरुजी कैसे? लेकिन अबे साले देख, लड़कियां लड़कों के साथ कुछ भी कर सकेंगी बिना पूछे, मगर लड़के नहीं ना। गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने पानी पिया था, मैं कैंटीन का रास्ता देख रही थी, मुझे कहीं मिली नहीं कैंटीन। आप बताइए मुझे कहाँ से मिलेगा यहाँ से? 2-3 कैंटीना ने। अच्छा इधर जाओ ना थैंक यू गॉड, थैंक यू। देख लो चाचा हमारे बिल्कुल हाथ नहीं हटा रहे हैं, ये होती है इंसानियत मेल की। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकल जी, बहुत शुक्रिया। हाँ भाई इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करके देखो। बेभाव पिटोगे भैया और मारेंगे कम, झकझोरेंगे ज्यादा, बता रहे हैं। मैंने चलते चलते गुरुजी से एक क्वेश्चन और पूछा कि मैंने कहा गुरुजी मोटे तौर पे ये बता दीजिए कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि कलयुग अपनी कौन सी स्टेज में चल रहा है। तो गुरुजी ने बताया कि देखो फर्स्ट स्टेज में लड़कियों को ज्यादा क्रेज होगा और उनकी चालें बदल जाएंगी। मलाइका मैम, एक फोटो मलाइका मैम प्लीज। और कुछ लड़कियों को डांस भी बदल जाएगा। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 साले तू सॉरी। ये दोनों बातें सत्य हो गई। फिर मैंने गुरुजी से एक क्वेश्चन और पुटअप किया। मैंने कहा गुरुजी एंटरटेनमेंट के बारे में बताइए, क्या स्किल होगा लड़का और लड़कियों का, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो हर युग में रहता है ना। उन्होंने बताया बस एंटरटेन तो होगा लेकिन स्किल नहीं होगा। क्या मतलब? बोले मतलब जे साक्षात उर्फी जी। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, क्या एंटरटेन है, बस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। गुरुजी भड़क गए हैं, मेरी कोई बात झूठी होती है? नहीं गुरुजी, मतलब उर्फी जी ने जो 2 जलेबियां लगाई हैं वो ना होती, नहीं मतलब गरीबों को अगर दे देती वो, भाई साहब मजा आ जाता। भाई साहब वो मार मारी है गुरुजी ने मेरी ना, बहुत दर्द है। मैंने कहा गुरुजी थोड़ा हम लौंडों के बारे में भी तो बता दीजिए, उस टाइम तक हमारी प्रजाति रहेगी या विलुप्त हो जाएगी? बोलेगा नहीं, लौंडे उस टाइम पे मक्खियां मार रहे होंगे, इंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ हग्गा कर रहे होंगे, मतलब हग रहे होंगे। गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में समझाया कि कलयुग की शुरुआत में ही लड़कियों का बोलबाला हो जाएगा, उनका राज हो जाएगा। अगर कोई भी वीडियो लड़का अकेले बनाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको लड़कियां लेना ही पड़ेंगी। लड़कियों के बिना उसका वीडियो वायरल नहीं होगा। बहुत ही डरते डराते और भयभीत होके मैंने कहा गुरुजी एक बात बताइए, जब इस तरह से लड़कियों को पूरी तरह से बोलबाला हो जाएगा तो हम लड़के क्या करेंगे? तो गुरुजी ने बहुत ही सहज और सरलता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा एक बात बताओ, हम ऑक्सीजन लेते हैं? मैंने कहा CO2 निकालते हैं? मैंने कहा। बोले CO2 कौन लेता है? मैंने कहा पेड़ पौधे। बोले उसी तरह
लड़कियां मुजरा बनाएंगी, देखेगा कौन? मतलब हम। हाँ, उनका वाह गुरुजी वाह। तो गाइस मैं पिछले 2 सालों से इंस्टा पे अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में लगा हूँ, वीडियो वायरल करने के चक्कर में लगा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, बट कोई नहीं यार, मेरा जब मूड करता है तो मैं इस तरह की वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, तो तुम भी आनंद लेना इसका। भैया अपना मुजरा दिखाओ। नहीं यार, दिखाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। हट।